Hello everyone, this is Eliezer Finehas and you are watching Eliezer Educational Academy। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो स्टूडेंट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, जो ब्लंडर्स करते हैं ड्यूरिंग द बोर्ड एग्ज़ाम्स, वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आप लोगों के जैसे कि आपको पता है कि पेपर्स होने वाले हैं और रूमर्स ये भी आ रहे हैं कि फ़र्स्ट ईयर के भी सेकेंड ईयर के स्टार्ट ही होंगे, तो सारे जो हैं स्टूडेंट्स वो इस बारे में एकदम एक्टिव हो जाएं कि आपके पेपर्स हैं वो बिल्कुल करीब हैं और सेकेंड ईयर के तो 2-3 दिन बाद पेपर स्टार्ट हैं। तो ये है कि आप लोगों को ये वीडियो लाजमी देखनी चाहिए। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपने ये जितनी भी हम जो मिस्टेक्स आज डिस्कस करेंगे, तो अगर आपने ये ऐसी मिस्टेक्स की तो डेफिनेटली जो आपके मार्क्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम आने वाले हैं। तो वन बाय वन करके हम लोग जो मिस्टेक्स हैं, जो स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, यूजुअली करते हैं, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें, क्योंकि ये जो चैनल है इसके अंदर बहुत सारा एजुकेशनल कंटेंट है, बहुत सारे लेक्चर्स हैं, तकरीबन तमाम सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स भी प्रोवाइडेड हैं। तो ये जो चैनल है ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जितनी भी जो डेली वीडियोज़ हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं, वो आप तक पहुँच सकें। तो आए हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई, तो जो पहली मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स अमूमन करते हैं, तो वो मिस्टेक ये है कि जो जितने भी स्टूडेंट हैं वो पेपर जब होने वाला होता है तकरीबन 1 से 2 घंटा रह जाता है, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो बस कॉपी पकड़ते हैं। जैसे मैंने कॉपी पकड़ी हुई है ना, कॉपी पकड़ते हैं, रटते रहते हैं, ये भी देख लो, ये वाला सवाल भी देख लो। तो ये वाली जो मिस्टेक है ये बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक है। और अगर आपने ये वाली मिस्टेक की तो जो आपके मार्क्स हैं वो मतलब कि अगर आपके अच्छे मार्क्स आने भी हैं तो वो भी आपके मार्क्स चले जाएंगे। भला क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अच्छी खासी तैयारी कर ली है, जितनी भी आपको तैयारी आपने की है, आपने अच्छी खासी तैयारी कर ली, तो फिर होता ये है कि जब आप पेपर में तकरीबन 2 घंटे रह जाएँ या 1 घंटा रह जाए ना, तब आप ऐसे कॉपी को रट रहे होते हैं कॉपी पकड़ के। तो कभी ऐसा हो जाता है कि आपके सामने ऐसा सवाल आ जाए जो आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं यार ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल है और ये मैंने स्किप कर दिया है, तो वो जो टेंशन है वो आपका दिमाग खा जाएगी। अब जैसे आपने वो सवाल याद नहीं किया, अब आपके दिमाग में एक डर सा बैठ गया, क्योंकि जब वो एग्जामिनेशन हो रहे होते हैं ना, तो वैसे ही जो दिमाग है वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है। मैं कंडीशन समझ सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी जो पेपर्स हैं वो दिए थे, तो बोर्ड के एग्ज़ाम्स में जो स्टूडेंट्स की कंडीशन होती है तो मैं उससे 100% वाकिफ़ हूँ। तो ये है कि जब उस वक्त ना बिल्कुल एक अफरा तफरी वाला माहौल होता है और जो आपका दिमाग है बिल्कुल आउट हुआ होता है। और कभी भी ऐसा हो जाए कि वो जो क्वेश्चन है ऐसा जो कि आपने याद नहीं किया, अगर वो आपकी नज़र के सामने आ जाए तो आप लोग बोलते हैं यार मैंने ये वाला सवाल याद नहीं किया। तो वो जो एक सवाल होता है ना, उसकी टेंशन में ही जो बाकी सारे क्वेश्चंस होते हैं वो भी दिमाग से निकल जाते हैं। और इस वजह से जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो पेपर है जो अच्छा होना भी होता है तो वो भी एकदम बुरा हो जाता है। तो याद रखिएगा कि पेपर्स में चॉइसेस भी होती हैं। अगर एक आध आपका सवाल रह जाता है, अगर छूट जाता है, तो उसका कोई मसला नहीं है, वो आप चॉइस में भी छोड़ सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि सारे छोड़ दें, कुछ होते हैं ना वो बोलते हैं टीचर ने बोला था तो सारे छोड़ दें, ऐसा नहीं है। अगर आपका एक आध क्वेश्चन रह गया है तो उसकी बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो आप चॉइस में छोड़ सकते हैं। तो ये तो थी आपकी फ़र्स्ट मिस्टेक, ठीक हो गया। अब सेकंड मिस्टेक है ना जो आपकी, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, तो जो आप लोगों की सेकंड मिस्टेक है तो वो स्टूडेंट्स का एक जो ये मिस्टेक भी करते हैं और काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं वो इस बारे में पूछते भी हैं कि सर क्या हम लोग जो ब्लैक एंड ब्लू कट मार्कर है उसको यूज़ कर सकते हैं? तो इसका साफ सीधा आंसर ये है कि जो ब्लू कट मार्कर है वो तो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और काफ़ी सारे बोर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें जो ब्लैक कट मार्कर होता है वो अलाउ नहीं होता। और पास में हमारा जो सिंध बोर्ड है इसने भी मना किया था, हमारी इंस्ट्रक्शंस जब आप देखें तो इन्होंने भी मना किया था कि जो ब्लैक कट मार्कर है वो आप यूज़ नहीं करेंगे। तो ये मैं आप लोगों को बात क्लियर करता चलूँ कि जो आपका पेपर है ना उसके अंदर आप ब्लू कट मार्कर बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन जो आपका ब्लैक कट मार्कर है वो आपने हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप ब्लैक कट मार्कर यूज़ करते हैं तो आपके जो बोर्ड के पेपर्स हैं उनमें जो मार्क्स हैं वो आपके डिडक्ट हो सकते हैं। तो मतलब कि आपने बिल्कुल भी चांस नहीं देना, देखिए शैतान को बिल्कुल भी मौका नहीं देना चाहिए। तो वही बात होगी कि आपने शैतान को मौका नहीं देना। आपने क्या करना है, आपने ब्लैक कट मार्कर यूज़ नहीं करना, आपने सिर्फ़ और सिर्फ
ब्लू कट मार्कर यूज़ करना है। ठीक हो गया। सेकंड बात ये हो गई। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग बोलते हैं ना कि सर अगर हम लोग जो क्वेश्चन नंबर है उसकी हम लोग ब्लू कट मार्कर से हेडिंग डाल लें, तो काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन आंसर्स भी होते हैं जिसके आंसर्स के अंदर हेडिंग होती हैं, तो आप उसमें ब्लैक कट मार्कर बिल्कुल यूज़ ना करें। उसके अंदर आपने क्या करना है, सिंपली जो ब्लैक पॉइंटर होता है आपका, आपने सिर्फ और सिर्फ वो अच्छे से आपने यूज़ करना है। ठीक हो गया। और ब्लैक कट मार्कर आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी आपकी सेकंड मिस्टेक। तो थर्ड मिस्टेक की हम लोग देखते हैं कि थर्ड मिस्टेक जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं। जो थर्ड आपकी मिस्टेक है वो ये है कि सर क्या हम लोग ब्लैक इंक पेन यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने हेडिंग डाली है ब्लैक पॉइंटर के साथ, तो काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ऐसे सिली मिस्टेक कर देते हैं कि वो जो है पेपर के अंदर ब्लैक इंक पेन का यूज़ करते हैं, जो कि बिल्कुल सख्ती से मना है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। ये आप गौर से ये समझ लें कि जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम है उसके अंदर जो आपका ब्लैक इंक पेन है वो हरगिज़ आपने इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपने ब्लैक जो इंक पेन है वो अगर आपने इस्तेमाल किया तो आपका जो पेपर है उसके अंदर काफ़ी सारे मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। अगेन वही बात करूँगा कि शैतान को मौका नहीं देना। आपका जो गोल है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अचीव करने हैं, तो आपने क्या करना है, आपने बिल्कुल भी शैतान को मौका नहीं देना और आपने ब्लैक पेन का इस्तेमाल नहीं करना। और जो आंसर आपने लिखना है, हेडिंग्स जो है वो आपने पॉइंटर से दे दी, ठीक है। और बाकी जो लिखना है आंसर वो आपने सिर्फ और सिर्फ ब्लू इंक पेन से लिखना है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा भाई, तो अब हमने 3 जो मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं अमूमन, वो हमने 3 मिस्टेक्स तो देख ली। अब चौथी मिस्टेक जो है, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है इस चीज़ के लिए, तो मैं आपको बताता हूँ कि पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टेक बता दूँ कि मिस्टेक होती क्या है कि जो बच्चे हैं वो बॉल पेन का यूज़ कर लेते हैं, ब्लू बॉल पेन का, इंक पेन का यूज़ नहीं करते, तो बॉल पेन का यूज़ कर लेते हैं। और अगर आप बोर्ड की आंसर शीट देखें, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो आंसर शीट है उसके ऊपर जो सेकंड पेज होता है उसके ऊपर सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं, लेकिन अब वो अफरा तफरी का माहौल होता है और सारा मतलब आपका फोकस जो है पेपर अटैम्प्ट करने पे होता है, तो कोई भी बच्चा जो है वो इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ पाता। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि वही जो इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये है कि बॉल पेन, उसमें इंस्ट्रक्शंस के अंदर साफ सीधा बिल्कुल मना किया होता है कि बॉल पेन जो है वो आप बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये एक बात है। और मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ कि जब मैं अपने 9th क्लास में मैं पेपर्स दे रहा था, तो ऐसा हुआ कि मेरा एक दोस्त है, एलिया नाम है उसका मैं उसका नाम भी मेंशन कर रहा हूँ। तो उसने क्या किया, 9th क्लास के अंदर बॉल पेन के साथ सारे पेपर उसने बॉल पेन के साथ किए। तो उसकी गलती है, मैं उसकी मिस्टेक नहीं, मैं उसकी गलती मानूंगा, उसकी अपनी गलती है। क्योंकि जब पहला पेपर देने जा रहे थे, मैंने उसको मना किया कि नहीं भाई, बॉल पेन से मार्क्स कटते हैं, इंस्ट्रक्शंस में लिखा होता है, लेकिन उसने मेरी बात जो है वो नहीं मानी और वो सारे जो पेपर्स हैं वो बॉल पेन से कर आया। और एट दी एंड क्या उसका जो है कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि जो उसका पेपर है वो उसके मार्क्स बहुत कम है, उसका C ग्रेड आया। और ये किस वजह से आया कि हालांकि उसने पेपर बहुत अच्छा किया था, पढ़ने वाला था, अच्छा खासा, वो अच्छे खासे मार्क्स रहा था, ए ग्रेड वाला तो था, A+ नहीं तो A ग्रेड वाला तो था, लेकिन जो C ग्रेड उसका आया वो इसी वजह से आया कि उसके हर एक पेपर में अच्छे खासे हैंडसम अमाउंट ऑफ मार्क्स जो हैं वो कटते रहे और जो उसका पेपर है उसके अच्छे मार्क्स नहीं मिले। किस वजह से, सिर्फ और सिर्फ एक बचकाना गलती पर, जो कि उसने ये की कि उसने बॉल पेन का यूज़ किया। तो आपने हरगिज़ जो बॉल पेन है वो नहीं आपने यूज़ करना, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये 4th मिस्टेक थी आपकी। हम लोग अब देखते हैं कि 5th मिस्टेक जो है वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं। अच्छा भाई, जो 5th मिस्टेक जो स्टूडेंट्स अमूमन करते हैं वो ये है कि वो MCQs बिल्कुल भी अच्छे से पढ़ते नहीं हैं। उनको ये होता है कि भाई जल्दी जल्दी हम MCQs करें और हमें जो है वो क्वेश्चन पेपर मिल जाए और फिर हम शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने लग जाएं। तो भाई मैं आपको ये एक एडवाइस दे रहा हूँ, एक टीचर्स की एडवाइस या दोस्तों की तरह मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ कि आपने जो आपका जो MCQ पेपर है उसको अच्छे से पढ़ना है और आपने एक एक MCQ को अच्छे से रीड करके आपने MCQ अटैम्प्ट करना है। तो MCQ के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका एक पार्ट होता है आपके पेपर के अंदर, क्योंकि जो MCQ है पहले तो 50% हो गए थे, अब 50% नहीं है, अब 20% आपके MCQs हैं। तो 20% MCQs का मतलब अगर कोई पेपर 100 मार्क्स का है तो उसमें से 20 मार्क्स से तो आपके क्या है, MCQs ही हैं। तो बिल्कुल भी आपने MCQs को हल्का नहीं लेना, पेपर का 20% पार्ट वो होता है।
तो आपने एक एक MCQ को अच्छे से रीड करना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे हाँ, कायद आज़म की जो है वो डेथ कब हुई, आपको ये एक क्वेश्चन आता है MCQ। आपको बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इतने आसान बच्चों वाले आते नहीं हैं, आपको सिर्फ एज एन एग्जांपल बता रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्वेश्चन आया कि कायद आज़म की डेथ कब हुई। तो उसके अंदर आपको 3 ऑप्शंस गिवन है। पहला ऑप्शन ये आपको गिवन है कि भाई जो कायद आज़म है उनका क्या है, वो कब डेथ हुई, 1948 में। बिल्कुल सही बात है, 1948 में उनकी डेथ हुई। अब सेकंड जो आपके पास ऑप्शन है वो क्या है, अच्छा ये मैं उंगली कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो सेकंड ऑप्शन क्या है आपके पास, सेकंड ये है कि उनकी जो हुई, उनकी डेथ जो हुई, अब डेट तो मुझे याद भी नहीं है। अच्छा, पैदाइश की बात कर लेते हैं, 25 दिसंबर को। बाकी यार ये ये एग्जाम्पल से सूट नहीं करती। अच्छा, ये देखते हैं कि पाकिस्तान कब बना, ठीक है, ये सूटेबल एग्जाम्पल लगेगी। पाकिस्तान कब बना, ठीक है, आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये आपके पास कब पाकिस्तान कब बना, 14 अगस्त, बिल्कुल ठीक बात है भाई, 14 अगस्त को बना। फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन आता है 1947 में बना, ये भी बिल्कुल ठीक बात है कि 1947 में पाकिस्तान बना। और थर्ड आपके पास ऑप्शन आता है बोथ A एंड B। तो अब आप खुद बताएं, जो कॉमन सेंस वाले स्टूडेंट्स हैं वो ये खुद बताएं कि इसका आंसर जो है वो सही क्या होगा। तो जाहिर सी बात है भाई C इसका आंसर सही होगा। लेकिन अब जो जल्दबाज जो स्टूडेंट है जिसने सही से आंसर ही नहीं पढ़े, ऑप्शंस नहीं पढ़े, तो वो क्या करेगा, उसने देखा भाई हाँ भाई पाकिस्तान कब बना, पहला ही ऑप्शन आया 14 अगस्त, तो उसने 14 अगस्त टिक कर दिया। तो ये जो है ये बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक है। और तकरीबन मैं बोलता हूँ तमाम स्टूडेंट्स, कुछ इक्का दुक्का स्टूडेंट्स होते हैं जो ऐसी मिस्टेक नहीं करते। और मुझे उम्मीद है कि जो ये वीडियो देख रहा है वो कोई भी स्टूडेंट ऐसी मिस्टेक नहीं करेगा। तो इक्का दुक्का स्टूडेंट्स जो हैं वो ऐसी मिस्टेक नहीं करते, लेकिन ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो ऐसी मिस्टेक कर देते हैं। और इसकी वजह से इसका रिज़ल्ट क्या आता है कि जो आपके मार्क्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम आते हैं। तो ऐसी आपने मिस्टेक भाई हरगिज़ नहीं करनी। तो ऐसी मिस्टेक आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ठीक है। और आपने जो MCQs हैं वो अच्छे से रीड करने हैं। और जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, जो अच्छे से जिसने पढ़ा है MCQ, उसने भाई पहला ऑप्शन देखा 14 अगस्त, दूसरा देखा 1947, तो दोनों चीज़ें ठीक है, तो वो अच्छा बच्चा जो है वो C पे टिक लगाएगा, ठीक है। तो आपने अच्छे से MCQs को रीड करना है, तो ये बात आपने अच्छे से दिमाग में रखनी है। हम लोग बढ़ते हैं अपने जो हम मिस्टेक डिस्कस कर रहे हैं, हम 6th मिस्टेक की जाने बढ़ते हैं कि जो 6ठी मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स वो क्या करते हैं। अच्छा जी, अब जो 6ठी मिस्टेक है वो मैं बोल रहा हूँ ये दिल दहला देने वाली मिस्टेक है, क्योंकि ये जो है OMR शीट जो है, जिस पे आप जो बबल शीट जो होती है जिस पे आप MCQs फिल करते हैं, तो ये जो है ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। OMR शीट अगर आपने सही से वो फिल अप नहीं किया तो बिल्कुल उसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं होती। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं MCQ की बात नहीं कर रहा, जैसे रोल नंबर आपने लिखा, MCQ कोड लिखा, या जो कॉपी नंबर होता है वो अगर जो आपने लिखा, अगर आप बिल्कुल भी हल्की सी भी उसके अंदर मिस्टेक कर देते हैं तो ये है कि उसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ गलती की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जो OMR शीट है वो कोई इंसान नहीं कर रहा। अगर कोई इंसान चेक कर रहा होता ना तो उसको बोल सकते थे यहाँ भी गलती हो गई, तो वो मतलब कि वो जो है वो देख सकता था हाँ भी बच्चे से थोड़ी मिस्टेक हुई है, तो वो कुछ इक्का दुक्का थोड़ी जो है वो सही कर देता। लेकिन जो OMR शीट है, ये याद रखिएगा कि OMR शीट जो चेक होती है वो किससे होती है, मशीन से चेक होती है, और उसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। आपने एक भी बबल आगे पीछे कर दिया, अगर फॉर एग्जांपल रोल नंबर आगे पीछे कर दिया, तो जो आपकी पूरी OMR शीट है वो ख़त्म हो जाएगी। और ऐसे ही जो आपके आंसर्स हैं उसमें भी अगर आपने ऐसा किया कि अलग अलग आपने सही से उसको नहीं अटैम्प्ट किया और जो बबल्स हैं उनको गलत भर दिया, तो अगर आपने अपनी तरफ से अगर आपने सही भी किया लेकिन वहाँ पर जो आपकी OMR शीट है उस पर आंसर्स गलत आ जाएंगे और आपके मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट आ जाएंगे। तो इस पर टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि मैं जो हूँ मैं कल इसकी वीडियो OMR शीट कैसे आपने भरनी है और OMR शीट की जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो तमाम मैं डिस्कस करूँगा और आपके सामने पेपर रखूँगा, और उसमें मैं बताऊँगा कि जो OMR शीट है उसको कैसे फिलअप किया जाता है। तो आपने नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना है। अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो लाजमी प्रेस कर दें, क्योंकि कल जैसे ही वो वीडियो आएगी वो आप देख सकते हैं वीडियो, क्योंकि टाइम पहले ही बहुत शॉर्ट है, तो आप जल्द से जल्द वो वीडियो है वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपकी 6th मिस्टेक थी। अब हम लोग देखते हैं कि भाई 7th मिस्टेक जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं। अच्छा भाई, जो 7th मिस्टेक है स्टूडेंट्स की, वो ये करते हैं कि वो जो क्वेश्चन पेपर है
वो बिल्कुल भी रीड नहीं करते। बस जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन पेपर जैसे ही आया, उन्होंने पहला क्वेश्चन देखा, बस पहला उन्होंने अटैम्प्ट किया, दूसरा देखा, दूसरा अटैम्प्ट किया, तीसरा देखा, तीसरा अटैम्प्ट किया। तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आपको जो पेपर है आपके टाइमिंग से तकरीबन 10-15 मिनट पहले मिल जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसको फिलअप करना है। OMR शीट पर जो आपको जो चीज़ें लिखनी होती है ना, ग्रुप लिखना होता है, क्लास और नेम, वो पूरा मैं आपको कल वाली वीडियो में आपको समझा दूंगा। तो वो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल फिलअप करना है। और जो आपको 5 मिनट बचते हैं पेपर होने से पहले, तो आपने अपना जो क्वेश्चन पेपर है आपने वो देखना है कि आपका क्वेश्चन पेपर आपने कैसे जो पूरा क्वेश्चन पेपर है, कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, क्योंकि बाज़ों का जो पेपर है वो आगे पीछे आता है, ठीक है, आगे भी प्रिंट होता है, पीछे भी प्रिंट हुआ होता है। तो ये आपने बात याद रखनी है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ऐसा आते हैं, मिस्टेक्स होती हैं, और काफ़ी सारे ऐसे केसेस भी आते हैं कि जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ते नहीं हैं, उन्होंने बस पेपर है ना उसकी फर्स्ट शीट देखी थी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ, जैसे ये आपके पास पेपर है, वो पूरा एक जो है पूरा ऊपर वाला जो चीज़ होती है वो देखते हैं, जो पीछे जैसे पीछे जो कुछ लिखा होता है ना, जो कुछ क्वेश्चंस पीछे लिखे होते हैं वो देखते ही नहीं है। तो ऐसा होता है, अगर वो पहले वाला पूरा कर लेते हैं ना अटैम्प्ट, वो बोलते हैं हाँ भाई हमारा तो पेपर हो गया और हमारे पूरे मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन उनको ये इल्म नहीं होता कि पेपर के पीछे भी जो है वो क्वेश्चंस हैं जो कि अटैम्प्ट करने हैं। तो इस वजह से जो मार्क्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिडक्ट हो जाते हैं। और आपको आता, और बड़ा रिग्रेट ये होता है कि आपको पेपर आता भी होता है और फिर भी आप पेपर नहीं कर पाते, और जिसका आपको बहुत ज़्यादा पछतावा रहता है, ठीक है। तो ये एक सिली मिस्टेक थी। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन जो आपकी मिस्टेक नंबर 8 है उसकी जानिब बढ़ते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो 8th मिस्टेक कौन सी करते हैं। तो 8th मिस्टेक जो है स्टूडेंट्स की वो ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो जो नहीं ना आता उनको क्वेश्चन, वो बिल्कुल छोड़ आते हैं। तो ये भाई सबसे बड़ी मिस्टेक है, ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। जैसे कोई भी आपको क्वेश्चन आता है, आपने वो छोड़ना नहीं है। आपको जितनी भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, भले 2 लाइन्स की है, 3 लाइन्स की इंफॉर्मेशन है, वो आपने लिख कर लाना है। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको कुछ ना कुछ तो उसके मार्क्स मिलेंगे ना। अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई मतलब कि वो आंसर आता ही नहीं है, आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है, तो अपनी ओन वर्डिंग में आप 4-5 लाइन्स लिख लें, क्योंकि वो 4-5 लाइन्स अगर लिखेंगे तो आपको कम से कम भी भाई 2-3 मार्क्स तो आपको मिलेंगे ना। तो वो 0 से तो बेहतर है। अगर आप छोड़ देंगे तो वो तो आपको कोई मार्क्स मिलेगा ही नहीं, आपको बिल्कुल 0 मार्क्स मिलेंगे। तो अगर आप थोड़ा बहुत भी लिख आते हैं, थोड़ा मतलब कि अपनी इन्फॉर्मेशन से अपनी वर्डिंग में लिखा है, मैं ये नहीं बोलता गाने वाने लिखने हैं, गाने वाने मत लिखिएगा। काफ़ी सारे ऐसे आते हैं ना, वो केस भी आया था अभी कुछ टाइम पहले, जिसने एक स्टूडेंट ने अली जफ़र गाना लिखा था ना, मैंने तुझे देखा पता नहीं हंसते हुए गालों में, ऐसा कोई आया था। तो ये बड़ा फ़नी था। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे लिखते हैं, या फिर कुछ बोलते हैं सर हम आपको दुआएं देंगे, आप मुझे पास कर दीजिएगा। तो कोई भी पास नहीं करता, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। तो कोई भी पास नहीं करता, जितना मर्जी आप उनको दुआएं दे दें, कुछ भी नहीं होने वाला। आपको थोड़ा बहुत भी आता है, 3-4 लाइन्स आपने अपने से लिख देनी है, उसके 2-3 मार्क्स तो आपको मिलेंगे ही। और ये ना होने से तो बेहतर है कि आपको 2-3 मार्क्स मिल जाए। तो ये एक छोटी सी बात थी, ये मैंने आपके साथ डिस्कस की। नेक्स्ट जो मिस्टेक है वो स्टूडेंट्स जो करते हैं वो हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। जो नेक्स्ट जो मिस्टेक नहीं बोलूँगा, एक तरह का मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, एक आपको एडवाइस दे रहा हूँ। और वो एडवाइस ये है कि आपने क्या करना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, 15-16 क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर, और उसमें से जैसे फॉर एग्जांपल आपको 8 या 9 क्वेश्चन करने हों, तो उसके लिए ये है कि आपने पता कैसे करना है। आप ऐसा नहीं कि भाई आपने ऐसे ही करना है कि क्वेश्चन नंबर 1 पहले करो, फिर 2 करो, फिर 3 करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो आपको बेस्ट आता है, जो आपको अच्छे से याद है, वो आपने फर्स्ट करना है। एंड सेकंड, जैसे फॉर एग्जांपल आपने पहले 5वां वाला, आपको एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ, जैसे 5वां वाला जो क्वेश्चन है वो आपको बिल्कुल ठीक आता है, 100% आता है, तो पहले आप क्वेश्चन नंबर 5 करें, और फिर उसके बाद जो अच्छा आता है वो 1 आता है तो फिर 1 कर लें। तो उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, नंबर में कोई मसला नहीं होगा। आपने क्या करना है, आपने पहला वो अटैम्प्ट करना है क्वेश्चन जो आपको 100% आता है। इसका फ़ायदा ये है, और इसकी वजह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपको पता है कि जब क्वेश्चन पेपर आता है तब बिल्कुल दिमाग सुन्न हुआ होता है, क्योंकि मैं भी ये दे चुका हूँ, बिल्कुल दिमाग सुन्न हुआ होता है, कुछ समझ नहीं आ रही होती कि हमारे साथ हो क्या रहा है। तो ये है कि जब आप पहले ही आप अच्छा वाला कर लेते हैं, आपको जो अच्छा क्वेश्चन आता है उसका आंसर आप लिख लेते हैं, फिर उसके बाद जो आपको अच्छा आता है उसका आप आंसर लिख लेते हैं। इससे ये है कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो बहुत ज़्यादा अप हो जाता है, और आप जो है वो पूरा पेपर पे अच्छे से कॉन्फिडेंट होकर आप अच्छा पेपर करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि क्यों जो अपना बेस्ट क्वेश्चन है वो सबसे पहले करना चाहिए, ठीक है। तो ये बात आपने लाजमी मद्देनज़र रखनी है।
ठीक हो गया। और फिर जो नेक्स्ट जो हमारे पास है, जो 10th मिस्टेक नहीं बोलूँगा मैं, अपने आपको ओपिनियन शेयर करूँगा, मैं अपने पर्सनली जैसे मैं जो अपना पेपर अटैम्प्ट करता था वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। फर्स्टली मैं आपके साथ अपना ओपिनियन शेयर करूँगा कि मैं पर्सनली अपना जो क्वेश्चन पेपर है वो कैसे अटैम्प्ट करता था। तो मेरा जो तरीका था क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करने का वो ये था कि मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स करता था। वो कहावत मशहूर है ना कि बला जितनी जल्दी टल जाए उतना ही अच्छा है तो ये जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स होते हैं ये एक तरह से बला ही होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर तो एक पेज के लिख लेते हैं, लेकिन लॉन्ग जो होते हैं वो बहुत लेंथी होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जब आप लॉन्ग सारे आप अटैम्प्ट कर लेते हैं तो ये जो है ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाता है। आपको भाई आप रिलैक्स हो जाते हैं कि हाँ भाई मैं जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो बड़ी चीज़ थी, जो बला थी, वो टल गई है। अब हम लोग आ जाते हैं शॉर्ट पे। तो ये एक मैं अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ, जैसे मैं पर्सनली पेपर जो अटैम्प्ट करता रहा हूँ और मेरे जो मार्क्स आए थे मेरे फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में, मेरे परसेंटेज जो ओवरऑल बनी थी वो 92% बनी थी, ठीक है। तो वो पूरा आपको क्लियर करके बताऊँ तो 92% मेरी आई थी। तो मेरा स्ट्रेटजी यही थी कि मैं जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल लॉन्ग करता था, फिर शॉर्ट की जानिब आता था। तो ये मेरी एक स्ट्रेटजी थी। तो ये मैंने आपके साथ सारे जो पॉइंट्स हैं ये मैंने डिस्कस किए। मैं ये नहीं आपको बोल रहा कि आप भी लॉन्ग ही करें, जैसा आपको सही लगता है। अगर आपने मेरे वाली स्ट्रेटजी अपनानी है तो पहले आप लॉन्ग अटैम्प्ट कर लें, अगर शॉर्ट करने तो शॉर्ट कर लें, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए। तो मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे से समझा होगा इन पॉइंट्स को। और कोई भी मैं मेक श्योर करता हूँ, वीडियो बनाने का मकसद ही ये था कि स्टूडेंट्स जो हैं वो ऐसी मिस्टेक्स ना करें। और मैं नहीं चाहता कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो देख रहा है वो इनमें से कोई मिस्टेक करेगा। और जिसने अच्छे से ये सुना है ना, ये लेक्चर तो नहीं बोलूँगा, ये वीडियो जो सुनी है, तो वो कोई भी ऐसी मिस्टेक नहीं करेगा जिससे उनके जो मार्क्स हैं वो डिडक्ट हों। तो फिर यही यहाँ तक ही हमारी वीडियो थी। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊँगा कि OMR शीट जो है उसको कैसे फिलअप करते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और देखते रहें एलीजर एजुकेशनल एकेडमी।